हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं पटना का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। आज मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी आप सभी से शेयर करने जा रहा हूँ। मैं देखने में बहुत ही सीधा और काफ़ी स्मार्ट हूँ। मैं जितना सीधा दिखता हूँ उतना भी सीधा नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कमीना भी नहीं हूँ। मेरी कहानी तो पहले से ही शुरू थी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई जब मैं अपनी ज़िंदगी की पहली लड़की को किसी तरह से पटाया था और फिर उसको किसी तरह से काम करने के लिए भी मना लिया था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी लड़की के साथ संभोग करूँगा। मैं उसके साथ संभोग करने के लिए उसे अपने दूसरे वाले घर पर ले गया, जहाँ कोई नहीं रहता था। पहले तो हमने बहुत देर तक एक दूसरे से बातें की, फिर उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने फिर से उसी लड़की के साथ काम किया। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली शहर में आया। वहाँ मैंने अपनी तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लिया और साथ में रहने के लिए एक रूम भी ले लिया। जहाँ मैं रहता था, मेरे मकान मालिक भी वहीं रहते थे। दोस्तों, उनका 2 मंजिल का घर था और उन्होंने मुझे ऊपर वाला रूम दे रखा था। मेरा मकान मालिक बहुत ही अच्छा था। उसके घर में वो पति पत्नी और एक 19 साल की बेटी और 10 साल का बेटा रहता था। मकान मालिक कोई सरकारी जॉब करता था, तो वह हमेशा दिन के समय घर से बाहर रहता था। मैंने अपना सारा सामान सेट करने के बाद अपना पहला दिन की क्लास के लिए निकल गया। और दोस्तों, जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले से ही क्लास चल रही थी। मैं बाहर ही बैठ गया। कुछ देर बाद बच्चे धीरे धीरे आने लगे। कुछ देर बाद एक लड़का आया, वो मेरे ही बगल में बैठ गया। कुछ देर बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई। उसने अपना नाम पंकज बताया। उसके बोलने और बात करने की स्टाइल से लग रहा था कि वो पढ़ने में तेज है। हम लोग वहाँ इंतज़ार ही कर रहे थे कि कुछ देर बाद एक लड़की आई और पंकज से बात करने लगी। वो देखने में बहुत ही मस्त थी, बिल्कुल पटाखा लग रही थी। उसको देखने के बाद मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। जब वो चली गई तो मैंने पंकज से पूछा, ये कौन थी? तो उसने कहा, यार ये मेरी क्लासमेट थी, उसके साथ में दोस्ती है। मैंने पंकज से कहा, दोस्त या उससे बढ़कर? तो उसने कहा, ऐसी कुछ बात नहीं है, बस दोस्ती ही है। दोस्तों, अगर मेरा ध्यान भटक जाए तो मैं पढ़ नहीं पाता। क्लास में तो बहुत से लड़के केवल सीटियाबाजी करने के लिए आए थे। मैं अपने दोस्त पंकज के साथ ध्यान से पढ़ रहा था। हम दोनों का ध्यान केवल पढ़ाई पर ही था। कोचिंग का पहला दिन काफ़ी अच्छा था। जब क्लास छूटी तो मैं और पंकज दोनों साथ में ही बात करते हुए निकल रहे थे। जब बाहर निकले तो पंकज की दोस्त फिर मिल गई। फिर उसने पूछा, ये कौन है? तो उसने कहा, ये मनोज है, मेरा नया दोस्त, आज ही मिले हैं। पंकज की दोस्त ने मुझसे हाथ मिलाया और अपना नाम कविता बताया। कुछ देर बाद वो चली गई। वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ा सा खाना अपना बनाया और खाया। खाना खाने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गया। 3 घंटे पढ़ने के बाद जब मैं थोड़ा थक गया तो मैंने सोचा कुछ देर बाहर घूम लेता हूँ। मैं घूमने के लिए छत पर चला गया। कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि कविता मकान मालिक के घर में चली गई थी। मैं जान गया कि ये यहीं रहती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं यहाँ रहता हूँ। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा हो गई। मेरे ग्रुप में मैं, पंकज और कविता 3 लोग रहते थे। एक दिन मैंने सोचा उसको बता दूं कि मैं वहीं तुम्हारे घर पे ही रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा सामने आकर बताऊंगा। कोचिंग के बाद मैं घर चला आया। कविता भी घर आ गई। नमक मांगने के बहाने से उसके घर गया। दरवाज़ा खटखटाया तो मकान मालकिन ने कहा, बेटा कविता देखना कौन आया है। तो उसने दरवाज़ा खोला तो कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उससे कहा, मैं तो नमक मांगने आया था। तो ये तुम्हारा घर है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, मैं इतने दिनों से यहीं पर रह रहा हूँ। उस देर में उसकी मम्मी आ गई। मैंने उनसे नमस्ते कहा और कहा, आंटी जी थोड़ा सा नमक मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं बेटा, अभी देती हूँ। उन्होंने कहा, कविता तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा, मम्मी ये मेरा दोस्त है और मेरे साथ पढ़ता है। देर बात करने के बाद मैं नमक लेकर वहाँ से चला आया। उसके बाद मेरी कविता से और तगड़ी दोस्ती हो गई। अब तो वो दिन में मेरे साथ ही पढ़ने के लिए आ जाया करती थी। दोस्तों, अभी भी वो दिन मुझे याद है। रविवार का दिन था। मैं केवल कटिंग वाली चड्डी पहने हुए पढ़ रहा था। कविता के बारे में कुछ गंदी बातें सोच रहा था और वो सामने आ गई। मुझे तो शर्म आ गई। मैंने उससे कहा, जरा थोड़ी देर के लिए अपना मुंह उधर करो, मैं पैंट पहन लूँ। उसने मुंह उधर कर लिया, लेकिन वो हंस रही थी। मैंने जल्दी से पैंट पहन ली। मैंने कहा, आप देख सकती हो। वो हंस रही थी। मैंने उससे कहा, यार इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं बैठ गया और वो भी मेरे ही बगल में बैठ गई। थोड़ा डर लग रहा था, कैसे कहूँ कि तुम्हें देखकर मेरा मूड खराब हो गया। कुछ देर बाद बातों ही बातों में मैंने अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया। दोस्तों, अगर कविता तैयार हो जाती तो मज़ा आ जाता। कुछ देर बाद मैंने अपने हाथों को उसके पैरों से हटाने लगा
तो कविता ने बड़े जोश में मुझसे कहा, अपना हाथ मत उठाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं समझ गया कि कविता भी आज मूड में है। मैंने अपने हाथ को कविता की जांघों पर सहलाने लगा और मैं उसको किस करने के लिए धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। वो भी मेरे होठों की तरफ बढ़ने लगी और हम दोनों एक दूसरे के होठों के पास पहुंच गए और मैंने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। उसने भी मेरे होठों को अपने होठों से चूमती रही। फिर बाद मैंने उसको किस करना बंद कर दिया और मैंने उससे कहा, यार जो पहले करना चाहिए था वो बाद में कहने जा रहा हूँ। आई लव यू सो मच बेबी। उसने भी मुझे आई लव यू टू बोल दिया। कविता का मन था कि मैं उसके साथ संभोग करूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उससे। तो उसने खुद ही मुझसे कहा, तुम और कुछ नहीं करना चाहोगे? तो मैं समझ गया कि उसका इशारा क्या है। फिर हमने खूब मज़े किए। उस दिन के बाद मैं और कविता दोनों ने साथ में बहुत बार काम किया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। जो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।